हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लॉजिक। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था एलॉय के बारे में और अमलगम के बारे में, आज का टॉपिक रहने वाला है बेटा। आज जो हम बताने वाले हैं वो संक्षारण के बारे में बताने वाले हैं। कोरोशन या संक्षारण कहते किसको हैं? तो संक्षारण क्या है कि अगर किसी धातु का पर्यावरण कारकों के जो पर्यावरणीय कारक होते हैं उनके द्वारा धीरे धीरे उसका ऑक्सीकरण होना या क्षय होना संक्षारण कहलाता है। किसी भी धातु का एनवायरमेंटल के थ्रू, पर्यावरण के कारकों के कारण धीरे धीरे उसका क्या होना, क्षय होना, क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ए मेटल डिस्ट्रॉय द फैक्टर ऑफ एनवायरमेंटल या ऑक्सीडेशन ऑफ ए मेटल्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर आर कॉल्ड कोरोशन। संक्षारण पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटे कि संक्षारण है क्या? तो किसी धातु का धीरे धीरे क्या होना, क्षय होना, किसी मेटल का धीरे धीरे बर्बाद होना। अगर कोई मेटल धीरे धीरे बर्बाद हो रही है तो उसका मतलब क्या है? संक्षारण उसमें हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि उसका कोरोशन हो रहा है। अब एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटे इसके? कोरोशन के एग्जाम्पल क्या है? तो कोरोशन नंबर 1, कोरोशन या संक्षारण लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा, इसमें आपसे जो आप लोहे पर जंग लग रही है, जो रस्ट है, उसका आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है। तो यहां मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं, जंग या रस्ट का फॉर्मूला कि है क्या? तो इसका फॉर्मूला है Fe2O3 इंटू XH2O। X की जगह N भी लिख सकते हो आप, ठीक है? X की जगह N भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा पेपर्स में, एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लें। ये 100% मोस्ट है। ये क्या है? 100% मोस्ट है बेटे। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जंग या रस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो Fe2O3 इंटू XH2O ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल रहेगा बेटे, तांबे पर हरे रंग की, तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना या आना एक ही बात है। मतलब ए ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर, ए ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर। कॉपर पर बेटा कैसी लेयर आएगी? ग्रीन लेयर आएगी। तीसरा है बेटे इसका चांदी का काला पड़ना। चांदी का काला पड़ना। ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर, ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर। चांदी का काला पड़ना, क्योंकि चांदी भी धीरे धीरे क्या होती है, जब वातावरणीय कारकों के प्रभाव के कारण चांदी धीरे धीरे क्षय हो जाती है। अब सबसे मेन चीज कि जो संक्षारण होता है, इस प्रक्रिया में होता क्या है? संक्षारण आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि संक्षारण किस प्रकार की क्रिया है। द प्रोसेस ऑफ ए कोरोशन, कि जो संक्षारण है वो किस प्रकार की क्रिया है। तो बेटा संक्षारण कौन सी क्रिया होती है? संक्षारण में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीडेशन होता है। संक्षारण में, कोरोशन में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन भी कहते हैं इसको। क्या रहेगा बेटे? ऑक्सीडेशन।
कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड कोरोजन। अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और अगर किसी धातु का उपचयन हो रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या कह देंगे हम? संक्षारण कह देंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए मेटल आर कॉल्ड कोरोजन। पर होना किसके द्वारा चाहिए? पर्यावरणीय कारकों के द्वारा, एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा होना चाहिए। अब है बेटे कि लोहे पर जंग ना लगे ऐसे उपाय बताओ। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग से बचाने के उपाय। लोहे को जंग से बचाने के उपाय कि लोहे पर जंग ना लगे उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले है ग्रीस या तेल लगा के। अगर आप किसी आयरन की रॉड पर या किसी दरवाजे पर सबसे पहले देखिए ग्रीस या तेल लगाकर, मतलब ऑयलिंग करके, क्या करके? ऑयलिंग कह सकते हैं या ग्रीसिंग कह सकते हैं। अगर आप ग्रीस कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, या फिर उसके सरफेस के ऊपर, उसके सतह के ऊपर क्या लगा सकते हैं? तेल लगा सकते हैं। दूसरा है बेटे ग्लेवेनाइजेशन। ग्लेवनाइजेशन ग्लेवनाइजेशन इसमें क्या होता है? अगर आप ग्लेवनाइजेशन नहीं लिख सकते हैं तो ये प्रोसेस होती है। इसमें होता है जिंक की परत चढ़ाकर, ये है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जिंक की परत चढ़ाकर, मतलब कोटिंग ऑफ जिंक। कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग कर दीजिए आप। टिन की परत चढ़ाकर, टिन की परत चढ़ाकर, मतलब कोटिंग ऑफ टिन, मतलब एसएन। ठीक है, इस प्रोसेस को ग्लेवेनाइजेशन, ये है ग्लेवेनाइजेशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है बेटे ग्लेवनाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम है ग्लेवनाइजेशन, इसका नाम है टिनिंग। टिनिंग, इस प्रोसेस का नाम क्या है? टिनिंग। अगला है बेटे, और क्या कर सकते हैं? पेंट करके। क्या करके? पेंट करके, मतलब रंग चढ़ाकर उस पर, पेंटिंग, पेंट। अगर आप पेंट कर दोगे तब भी आप लोहे को जंग से बचा सकते हैं। इस तरह से हमने आज 3 लेसन कंप्लीट कर लिए, 3 लेसन खत्म हो चुके हैं। कल से आपको 4th लेसन के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।